आप भी सीडीएस एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन 5 रीज़न से वाकिफ़ कराने वाला हूँ, वो 5 रीज़न बताने वाला हूँ अक्सर जो बच्चों को दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें ये लगता है एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन अनदेखी जब इन 5 रीजंस की हो जाती है तो बच्चे का सिलेक्शन, बच्चे का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन, ये उनसे बहुत दूर चला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कि इस वीडियो में आपको मैं उन 5 रीज़न से वाकिफ़ कराता हूँ, वो 5 रीज़न बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनको दूर करके, जिनसे ओवरकम करके आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है वो क्या होता है, सिलेबस का सही ढंग से पता ना हो पाना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होते हैं, देर आर सो मैनी रीज़न टू फेल इन एग्जामिनेशन। बहुत सारे रीज़न होते हैं एग्जाम में फेल होने के, उसमें 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है अक्सर जो नहीं दिखाई देते हैं ना, उनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला रीज़न है सिलेबस का सही ढंग से पता ना हो पाना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उसमें बोलूँगा उसमें 60 to 40% बच्चा ऐसा होता है। कितना, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आप ये विश्वास करके चलिए कि 60% बच्चा ऐसा होता है जिसे अभी तक ये नहीं पता है कि उसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस को जानने के पीछे जो मोटो होगा वो क्या होगा। अगर आप अपने सिलेबस को ही सही ढंग से पता नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी ये उस स्ट्रेटजी से अपनी पढ़ाई को कर ही नहीं पाएंगे जो आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीडीएस की बात करता हूँ, जैसे सीडीएस फर्स्ट 2023 की ही मैं बात कर लेता हूँ, 2023 की। अब अगर आपको ये पता है कि इसमें मैथ्स का सिलेबस क्या है, आपको ये पता है, कुछ बच्चों को बहुत सुपरफिशियल नॉलेज होती है, बहुत सतही नॉलेज होती है, और वो इस भ्रम में हमेशा बने रहते हैं कि उनको पूरी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैथ्स में बोला, तो मैथ्स में आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अर्थमेटिक भी शामिल होती है और एडवांस मैथमेटिक्स भी शामिल होती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं, राइट। अब किसमें कितना वेटेज होता है, सिलेबस को सही ढंग से पता करने के पीछे का रीजन यही होता है कि आपको अगर ये जानकारी हो कि एडवांस मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और अरिथमेटिक से कितना क्वेश्चन सीडीएस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर मैं सीडीएस 1 2023 की बात करता हूं तो एडवांस मैथमेटिक्स से अप्रॉक्सीमेटली 82 क्वेश्चन थे, जबकि अरिथमेटिक से सिर्फ और सिर्फ 18 क्वेश्चन। तो अब होता क्या है कि क्योंकि सिलेबस इन दोनों में, मैथ में अरिथमेटिक का बड़ा है, तो बच्चा फोकस कहाँ करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें जुटा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कवर करता है अरिथमेटिक को। अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वो किसमें कवर करने में लगा देता है, वो अरिथमेटिक को कवर करता है। लेकिन वेटेज किसका ज़्यादा है, आप देख पा रहे हो, एडवांस मैथमेटिक्स। और इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि 2020 से 2020 से अभी 2023 चल रहा है, 2023 तक में किस चीज़ का वेटेज ज़्यादा है। तो आप ये देखेंगे एडवांस मैथमेटिक्स हमेशा 50% के ऊपर से वेटेज रही है, अप्रॉक्सीमेटली 70% वेटेज जो है वो एडवांस मैथमेटिक्स का है। तो अनटिल एंड अनलेस अगर आप अपने सिलेबस को नहीं समझ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में ही नहीं हो पा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस कंप्लीटली। आप उन चीजों पर अपने टाइम को फोकस मत करिए जो कि वेटेज कम रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको पढ़ना ही नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इससे टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ जाएगा। अगर आपको सही ढंग से सिलेबस नहीं पता है अपना, टाइम मैनेजमेंट आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंप्लीटली नो अबाउट योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस को पता होना बहुत जरूरी है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी मैं बात कर लेता हूं जीएस सेक्शन की, तो जीएस सेक्शन में सबसे पहले जिस सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे, तो इसमें से भी कौन सा ऐसा टॉपिक है, मान लो अगर हिस्ट्री आनी है तो क्या हिस्ट्री आप पूरी पढ़ेंगे? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री तो एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडेवल हिस्ट्री भी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर करने हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आपको पहले तैयार करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आपको पहले तैयार करना है। दिस इज द बेनिफिट टू नो अबाउट योर सिलेबस, कि आपको पहले क्या पढ़ना है। प्रेफरेंस आपको पता होने लगती है, आपको ये पता हो जाता है कि आपको पहले क्या पढ़ना है और कहां पर आपको अपना ज़्यादा टाइम देना है, जिससे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को कवर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन नंबर सेकंड पर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अपना सेकंड रीजन, जरा उसको देख लेते हैं।
रीजन नंबर सेकंड है पीवाईक्यूज को ना लगाना। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि उसे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आने के बाद भी आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं लगाते हैं, पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर नहीं लगाते हैं तो आपका यहां पर एक नुकसान ये होगा कि आप कभी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। अगर मैं सीडीएस की बात करता हूं तो आपको पीवाईक्यू से ये एक गेस मिलता है, बल्कि सीडीएस क्या किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें, इवन यूपीएससी के सीसेट तक, यूपीएससी सीएससी के सीसेट तक की बात करता हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये एक गेस देते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है। अब अगर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो और नहीं लगाए बाई चांस, जैसे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, बोलते हैं सर क्या करना है, सारा मैथ तो वही है। ऐसा नहीं होता है सर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आप हो सकता है कि जीडी की तैयारी करने लगो, जीडी के मैथ्स के क्वेश्चन लगाने लगो, या रेलवे के मैथ्स के क्वेश्चन लगाने लगो। तो रेलवे के मैथ्स के क्वेश्चन, जीडी के मैथ्स के क्वेश्चन, एसएससी के मैथ्स के क्वेश्चन या अन्य किसी के मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल मैच नहीं करता है सीडीएस के लेवल से। तो पीवाईक्यूज ना लगाना दूसरा सबसे बड़ा एक कारण होता है जिससे आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। तो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, या जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है उन सभी के लिए सजेशन है जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट है, कि कम से कम आप पिछले 10 वर्षों के सीडीएस के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। और इससे संबंधित मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि अगर आप मैथ्स के पीवाईक्यूज लगाना चाहते हैं तो आप डेली 5:30 वाली क्लास में अपना कंट्रीब्यूशन करें। आप डेली 5:30 पर इसी चैनल पर डेली क्लास में उपस्थित रहा करें। उसमें मैं चैप्टर वाइज पूरी कंप्लीट मैथ करा रहा हूँ 3 सितंबर तक, जब तक सीडीएस सेकंड का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं सारी मैथ्स को कंप्लीट कराऊंगा पूरा, ठीक है। चैप्टर वाइज पूरी मैथ कंप्लीट करा रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है चैप्टर वाइज कंप्लीट मैथ कराने का कि यहाँ पर सारे के सारे चैप्टर मैं पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही करवा रहा हूँ, और किसी भी क्लास की पीवाईक्यूज कराने से पहले उसके कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको नंबर सिस्टम करा दिया है और ज्योमेट्री करा दी है, ज्योमेट्री चल रही है, ज्योमेट्री का सर्किल वाला पार्ट चल रहा है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को जरूर विजिट करिए, देखिए। अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि क्लास आपके लिए बेनिफिट करेगी, बेनिफिशियल होगी, सो यू मस्ट गो ऑन विथ माई क्लास, राइट। अच्छा, आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या होता है? थर्ड पार्ट है मॉक टेस्ट को ना लगाना, इसको स्किप करना। Whenever you think that कि मॉक टेस्ट कोई रोल प्ले ही नहीं करता है आपके सिलेक्शन में, देन यू आर इन अ वेरी बिग ब्लंडर। आप एक बहुत बड़ी भूल में हैं सर। एग्जाम के एटलीस्ट, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के एटलीस्ट 2 महीने पहले से, 2 मंथ बिफोर, कब से? एग्जाम के 2 महीने पहले से आपको मॉक पेपर, मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। और सिर्फ मॉक पेपर नहीं लगाने। अब मान लीजिए 3 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो आपको 1 जुलाई से डेली क्या करना है? एवरी डे यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 1 मॉक पेपर। एक मॉक पेपर डेली लगाना है। क्या फायदे हैं इसके? और सिर्फ मॉक पेपर लगाना ही नहीं है, इस मॉक पेपर का एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस किस ढंग से करना है ये मैं आपको बताता हूं। एनालिसिस आपको किस ढंग से करना है? एनालिसिस करने का मतलब देखिए क्या होता है, हर बार मॉक पेपर में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ के आंसर सही पढ़ते हैं, कुछ के आंसर गलत पढ़ते हैं। देखिए, सही भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, गलत भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। गलत को 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। गलत क्यों गलत हुआ, रीजन पता करिए कि क्वेश्चन क्यों गलत हुए। अच्छा, गलत हुए तो सिर्फ रीजन पता कर लेने से ये गलत होगा क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं। उसको नोट डाउन करिए और एक ऐसी कॉपी में नोट डाउन करिए जिसे आप रोज देख सके, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो क्वेश्चन आपसे एक बार गलत हुए हैं, क्या वो नेक्स्ट टाइम भी वही गलती हो रही है आपसे। हो रही तो उस पर वर्क करना शुरू करिए, ठीक। अब जो क्वेश्चन सही हुए हैं उस पर जरा देखना, ये सबसे मेन फोकस्ड होना चाहिए। क्या होता है, बच्चा यहीं पर मिस कर देता है, उसे लगता है क्वेश्चन सही हो गए, इस पर क्यों देखें। एक क्वेश्चन होते हैं जो कि इन टाइम या ऑन टाइम हो जाते हैं। इन टाइम का मतलब दिए हुए समय से, एक क्वेश्चन के लिए जो समय निर्धारित होता है उसी में हो जाते हैं या उससे पहले हो जाते हैं। बट कुछ क्वेश्चन जो सही होते हैं वो ओवर द टाइम पीरियड सही होते हैं, मतलब उसको सॉल्व और सही करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो यहां पर जो समय ज्यादा लग रहा है, इस टाइम को आपको मैनेज करना है कि उसी क्वेश्चन को करने में हमारा समय कम लगना चाहिए। ये फायदे होते हैं मॉक टेस्ट लगाने के।
साथ ही साथ यहाँ से आपको ये भी पता चल जाती है ना, अगर मैं थोड़े से एक हार्ड वर्ड में बोलूँ तो आपको अपनी असली औकात पता चलती है कि आप कितने पानी में हैं और कितना काम आपका हो रहा है। इससे आपका होता क्या है कि जो आपका वीक पोर्शन है उस वीक पोर्शन पर आप और अच्छे से काम कर सकते हो, वीक पोर्शन को सुधारने का काम कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट को स्किप करना ही नहीं है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो कि बच्चों के द्वारा नहीं देखा जाता, और ये एक रीजन होता है जिस पर आप इस इग्नोर करने के कारण क्या कर लेते हो, सिलेक्शन से पीछे हट जाते हो। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है जरा देखिएगा, इर्रेगुलरिटी, मोस्ट फेमस रीजन दैट नॉट टू क्रैक एग्जामिनेशन। मोस्ट फेमस ये रीजन है इर्रेगुलरिटी। अब इसको बहुत एलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि इर्रेगुलरिटी का मतलब क्या है। इर्रेगुलरिटी का मतलब है अनियमितता, डेली पढ़ाई ना करना। देखिए क्या है कि डेली सोचना और उसके बाद उस सोच को अपने कार्य में तब्दील ना कर पाना, ये भी एक जुर्म है, ये भी एक क्राइम है स्टूडेंट लाइफ के लिए, तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए। मैं आपको सही पढ़ाई का तरीका बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इन अ गुड गेस्चर, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना तो कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई मत करिए, टेबल चेयर नहा धो के एक अच्छे तरीके से पढ़िए। और ये बात मिलिट्री पर्सोनल के द्वारा ही बताई जाती है। आर्मी ऑफिसर है ना, एक कर्नल है, वो ये बात कहते हैं कि आप कभी भी पढ़ाई करें ना तो हमेशा वेल ड्रेस्ड और एक बहुत अच्छे पोस्चर में पढ़ाई करें, 101% सिलेक्शन होता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके बाद 2-3 दिन पढ़ाई बिल्कुल स्किप कर दी, तो इस 6 घंटे का कोई यूज़ नहीं है। आप डेली पढ़ाई करिए, भले ही 2.5 आवर करिए, डेली आप 2.5 हाफ करिए, लेकिन ये रेगुलरिटी से करनी पड़ेगी। रेगुलर आप इसमें बने होने चाहिए। आपने अगर टाइम निर्धारित किया कि डेली मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो दिन के 24 घंटे में डेली 2 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए, अदरवाइज फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और आप इस रीजन को अनदेखा करके स्किप करते हुए चले जाएंगे, एंड दिस बिकेम द वन ऑफ द रीजन कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, सो बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट एंड बी डिटर्मिनेंट टू योर फोकस, टू योर गोल। ठीक है, नेक्स्ट रीजन पर आते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है ना कि सच को स्वीकार नहीं किया जाता। ऑलवेज एक्सेप्ट द ट्रुथ। सच स्वीकार करने का मतलब क्या है, यहां पर इसे मैंने क्यों लिखा है इसको समझिएगा। कई बार होता क्या है कि आपको ये बात पता होती है कि मेरा वीक पोर्शन क्या है जिस पर मुझे काम करना है, बट किसी ईगो के कारण या किसी के सामने होने के कारण आप इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, एक की मैथ बहुत अच्छी है, एक की मैथ थोड़ी वीक है, थोड़ी सी वीक है। मींस अगर ये 20 है तो ये 19 है। अब ये बालक इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि ये 19 है, ये इससे अच्छी मैथ जानता है। तो सच स्वीकार ना करना, ट्रुथ एक्सेप्ट ना करना वन ऑफ द मोस्ट रीजन है। क्या है? वन ऑफ द मतलब फेमस रीजन कि एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आपको ये पता है कि आपके वीक पोर्शन क्या है, लेकिन आप जब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे ना सर कि ये वीक पोर्शन है, तब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आप उस चीज को अच्छा नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, इस पर वर्क नहीं करेंगे ना, तब तक ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं आ सकती है। तो एक्सेप्ट द ट्रुथ और उस पर काम करना शुरू करिए। ये वो रीजंस हैं ना, ये वो चीजें हैं जो कि दिखती हैं, आपको दिखेंगी, बट एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं बच्चों के द्वारा। और जब एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं तो वर्क नहीं होता है, वर्क नहीं होता है तो ये आपके सेलेक्ट ना होने का एक रीजन बन जाता है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे रीजन थे। आपको हमेशा इन 5 बातों का ध्यान रखना है। पहली, सिलेबस का सही पता होना चाहिए। दूसरी, पीवाईक्यूज ना लगाना, तो आप इसको दूर करिए, पीवाईक्यूज लगाइए सर। ठीक है, तीसरी क्या होती है? मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना करना। पहली तो मॉक टेस्ट ना लगाना, उसको आपको दूर करना है। दूसरा, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तीसरा, इर्रेगुलरिटी को अपनी खत्म कर देना। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सच स्वीकार ना करना। हमेशा सच को स्वीकार करिए। और ये कुछ ऐसे रीजन थे जिसको अगर आप दूर करते हैं तो आप अपने ही समस्याओं से ओवरकम होकर
100% सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। आपका 100% सिलेक्शन होना तय है। सो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे और फॉलो करते हुए अपने एग्जाम की तरफ आगे अच्छे से तैयारी करते हुए बढ़ेंगे। जय हिंद।